जय मसीह की। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस के अनमोल प्रेम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आज का विषय है विश्वास रखो चाहे सब कुछ खो गया हो। इस संदेश के अंत में हम एक विशेष प्रार्थना करने वाले हैं जो आपके जीवन में चमत्कार लेकर आ सकती है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। भाइयों और बहनों, जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। रिश्ते टूट जाते हैं, धन समाप्त हो जाता है, स्वास्थ्य चला जाता है और कई बार तो अपने भी हमें छोड़ देते हैं। ऐसे समय में शैतान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। बाइबल में अय्यूब का जीवन इसका एक अद्भुत उदाहरण है। अय्यूब एक धर्मी मनुष्य था जो परमेश्वर से डरता और बुराई से दूर रहता था। उसके पास अपार धन, सम्मान, परिवार और सेहत थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने एक एक करके सब कुछ खो दिया। उसके बच्चे मर गए, धन समाप्त हो गया, शरीर पर घाव हो गया और उसके मित्र भी उसे दोष देने लगे। फिर भी अय्यूब ने कहा, चाहे वह मुझे मार डाले तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अय्यूब अध्याय 13 पद 15। सोचिए, क्या हम ऐसे विश्वास में खड़े रह सकते हैं जब सब कुछ चला जाए? अक्सर हम तब तक विश्वास रखते हैं जब तक हालात हमारे अनुकूल होते हैं, लेकिन सच्चा विश्वास वह है जो तूफान में भी अडिग रहे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अब्राहम को भी अपने जीवन में कठिन इंतजार करना पड़ा। परमेश्वर ने उसे वादा किया कि वह एक महान राष्ट्र का पिता बनेगा, लेकिन सालों बीत गए और कोई संतान नहीं हुई। परिस्थितियां असंभव लग रही थीं। फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और बाइबल कहती है, उसने विश्वास में डगमगाया नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा दी। रोमियो अध्याय 4। प्रियजनों, जब हम सब कुछ खो देते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं, या तो निराशा में गिर जाएं या फिर विश्वास में और मजबूत हो जाएं। शास्त्र कहता है, हम विश्वास से चलते हैं न कि देखने से। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 7। इसका अर्थ है कि भले ही हमारी आंखें चारों ओर अंधेरा देखें, हमें दिल में यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। यूसुफ का जीवन भी इसका प्रमाण है। अपने ही भाइयों ने उसे बेच दिया। वह गुलाम बनकर मिस्र पहुंच गया। झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। इंसान की नजर में उसका जीवन बर्बाद हो चुका था, लेकिन परमेश्वर की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। सालों बाद वही यूसुफ मिस्र का प्रधान बन गया और उसने अपने परिवार को अकाल से बचाया। कई बार हम सोचते हैं, अगर सब कुछ खो गया है तो परमेश्वर का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? लेकिन हमें समझना होगा कि परमेश्वर के लिए खोना कभी अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता होता है। यशायाह अध्याय 41 पद 10 में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं निश्चय तेरी सहायता करूंगा। विश्वास हमें परिस्थिति के पार देखने की शक्ति देता है। जब पतरस ने यीशु की ओर पानी पर चलना शुरू किया तो वह लहरों के बीच चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आंधी को देखा वह डूबने लगा। यही होता है जब हम अपनी नजरें समस्या पर रखते हैं बजाय यीशु पर। अगर हम अपनी आंखें यीशु पर टिकाए रखें तो तूफान भी हमें डूबा नहीं सकता। दाऊद ने भी अपने जीवन में सब कुछ खोया। जब वह सिकलाग लौटा तो उसने पाया कि शत्रुओं ने उसके शहर को जला दिया है और उसकी पत्नियों और बच्चों को बंदी बना लिया है। उसके अपने लोग उसे पत्थर मारने की सोचने लगे। लेकिन बाइबल कहती है, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में बल पाया, अध्याय 30 पद 6। और अंत में परमेश्वर ने उसे सब कुछ लौटाया। प्रिय भाई बहनों, आपका भी जीवन आज शायद इसी तरह के मोड़ पर है। शायद आप अपने घर, नौकरी, रिश्ते या सेहत को खो चुके हैं। लेकिन आज प्रभु आपको यही कह रहे हैं, मत डर, केवल विश्वास कर। जब शून्य रह जाता है तो परमेश्वर वहां से कुछ महान बनाना शुरू करते हैं। जैसे बीज को पहले मिट्टी में दबना और टूटना पड़ता है, तब जाकर वह नया जीवन लाता है, वैसे ही हमारी परीक्षाएं हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। यिर्मयाह अध्याय 39 पद 11 में लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में जो योजना जानता हूं वह भलाई की है न कि हानि की, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा दूं। इसका अर्थ है कि आपकी हानि परमेश्वर की दृष्टि में अंत नहीं, बल्कि एक नई योजना की शुरुआत है।
तो आज अपने विश्वास को थामे रखिए। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलते। इब्रानियों अध्याय 13 पद 8 कहता है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब हम इस संदेश को एक प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रार्थना है, स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे सामने आते हैं अपने टूटे हुए दिल और खोई हुई आशाओं के साथ। प्रभु, हम मानते हैं कि तू ही हमारी शक्ति, सहारा और उद्धार है। चाहे हमने सब कुछ खो दिया हो, हम तुझ पर अपना भरोसा बनाए रखते हैं। हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमारी आंखों को तूफान से हटाकर तुझ पर टिकाए रख। हमारी हर कमी को अपनी महिमा के लिए बदल दे। जो खोया है उसे तू अपने समय में लौटा दे और हमें तेरी योजना में आगे बढ़ा। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।